रहे हैं और हमारे बीच बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति द्वारा शंखनाद के साथ डमरूनाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं और इस विक्रम महोत्सव 2024 को संबोधित करने के लिए शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्या पूजन कर आज के इस विक्रम महोत्सव की शुरुआत करें और शंखनाद के साथ डमरूनाद के साथ विक्रम महोत्सव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलित कर वाघ मां के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सम्राट विक्रमादित्य की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अब कन्या पूजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनूठी सौगातों के साथ उनका शुभागमन हुआ है। विक्रम महोत्सव 2024 में उज्जैनी जो कि वैदिक काल से अपना गौरवशाली इतिहास संजोए हुए है, ऐसी विज्ञान और गणित के लिए विश्व गुरु कही जाने वाली नगरी में जहां गुरु संदीपनी का आश्रम स्थित है, भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा स्थली है, ऐसी पवित्र नगरी में आज विक्रम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार है बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति का जो उन्होंने शंखनाद के साथ डमरूनाद के साथ आज विक्रम महोत्सव का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में बेटियों को देवी स्वरूपा माना जाता है और आज के इस विक्रम महोत्सव का शुरुआत भी जी की बात करता है, सीएम साहब बोलेंगे और फटाक से स्वागत कराओ, देरी भी कर देंगे। ठीक है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का विक्रम महोत्सव 2024 में। आज अनूठी सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसमें 8,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ 169 उद्योगपतियों को 677 करोड़ की भूमि पूजन का आवंटन किया जाएगा। उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला जो कि अनूठा मेला है और पहली बार आयोजित किया जा रहा है उज्जैन में, जहां पर वाहनों को आरटीओ के पंजीयन में 50% की छूट भी दी जाएगी और हथकरघा एवं हस्तशिल्प की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कि आप सब दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। तालियां कम है, जोरदार तालियां परम श्रद्धेय के लिए। और इसी के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, बोला जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बोले महाराज विक्रमादित्य की। हम सबका सौभाग्य है
महाकवि कालिदास का ये प्रांगण वहां से करेंगे हैं? हम मुंह से बोल रहे हैं, कैसे कराएंगे? एक साथ जब कई कार्यक्रम चालू करते हैं तो जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता है ना, तो ये हमारे आयोजनों की श्रृंखला का एक गुलदस्ता इसी प्रकार से बना है। आयोजक भी चकरा रहे हैं कि क्या क्या बोलना है, बताओ तो सही, इतनी सारी लिस्ट है। विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ भी अभी हाल ही है। इन्वेस्टर समिट मीट का भी यही उद्घाटन है। विक्रमोत्सव का यही आयोजन है। और इसी आयोजन में हम अपने गौरवशाली अतीत पे गर्व करके अपनी बात रखने की शुरुआत भी कर रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर जो आयोजन होने वाला है, यह नाम ही अपने आप में पर्याप्त है। जहां हमारी सभ्यता का आदित्य दुनिया में पहचाना गया, उसी नगरी को विक्रमादित्य के नाम से दुनिया जानती है। विक्रमादित्य का नाम ही पर्याप्त है दुनिया में। किसी को सुशासन की बात कहना हो, किसी को वीरता का नाम बताना हो, न्याय प्रियता का बात बताना हो, दानशीलता की कोई बात करता हो, कितने प्रकार के गुण व्यक्ति में हो सकते हैं। वो सारे के सारे गुण अगर एक व्यक्ति में समाहित कर दो तो जीते जी जो देवत्व धारण कर ले। लेकिन विनम्रता में आज भी वो अपने आप को राजा के बजाय सामान्य नागरिक के नाते से, नागरिक तंत्र की स्थापना के प्रथम पुरुष के नाते से जाने जाते हैं। ऐसे विक्रमादित्य के नाम पर ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन की मैं अपने यहां से उज्जैन से हमारे भारत सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री और हमारे सबके नेता, मेरे अभिन्न मित्र माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने बहुत विस्तार से अपने बीच में अपनी सारी बात रखी। एक बार अभिनंदन करें माननीय सिंधिया जी का। इसी मंच पर विराजमान हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, समय के अभाव में मैंने कहा कि थोड़ा समय कम पड़ रहा है, एक बार अभिनंदन करो चेतन जी का। हमारे बीच में रतलाम से आते हैं और लगातार उद्योग मंत्रालय की गतिविधि बढ़ा रहे हैं। और जहां संस्कृति की बात हो, संस्कृति की दृष्टि से कोई कार्यक्रम हो, और वैसे भी हमारे वो बौद्धिक क्षेत्र की हमारी बौद्धिक संपदा के नाते से जाने जाते हैं। धर्मेंद्र जी लोधी, अभिनंदन करें धर्मेंद्र जी का, संस्कृति मंत्री का सही अर्थों में जिनने मान बढ़ाया है। मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस अवसर पर। हमारे माननीय विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी हमारे लिए उज्जैन उत्तर के विधायक हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। और सम आदरणीय सतीश मालवीय जी, दूसरी बार के जोरदार विधायक है सतीश मालवीय जी। इस अवसर पर हमारे अपने प्राध्यापक परिवार से आते हुए अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व सांसद वर्तमान विधायक माननीय चिंतामण मालवीय जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। हमारे अपने महापौर मुकेश टटवाल जी, आपका भी अभिनंदन। बहन कलावती दीदी, आपका भी अभिनंदन, नगर निगम के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर हमारे दोनों भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, माननीय बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष ओम जैन जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष माननीय जगदीश अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी, इस अवसर पर प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, हमारे पूर्व विधायक और जुझारू छात्र नेता के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले माननीय राजेंद्र भारती जी, हमारे प्रवक्ता राजपाल सिंह जी, और नाम लूंगा तो उज्जैन में मैं अब छोड़ नहीं सकता माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी नागदा से हमारे बीच पधारे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बहन जी, इस अवसर पर उपाध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ अलग अलग पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार साथियों, सम्मान्य नागरिकगण, भाइयों और बहनों, प्यारे मित्र साथियों, आपने ढोल नगाड़े के साथ जो विक्रमोत्सव पे घंटा नाद किया है, हजारों साल से महाकवि कालिदास ने 2000 साल पहले ऐसे ही घंटा नाद किया, जिसके आधार पर उनकी आज भी दुनिया में तोड़ नहीं मिलता है। जिनने अपने ग्रंथों के माध्यम से उज्जैन की गरिमा गाई, एहसास कराया कि पवित्र छिपरा का किनारा
ये भूखंड इंद्र देवता का माना गया, स्वर्ग के समान जो उपमा दी गई उज्जैन को। वैसे तो उज्जैन की पहचान ही ऐसी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा अवतिष्ठेय सप्तैते मोक्षदायिका। जो 7 पवित्रतम नगरी दुनिया में है और जिन नगरी में रहने मात्र से परमात्मा हमको जन्म जन्म के झंझटों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति मनुष्य लोक में आता है तो एक ही आकांक्षा से आता है, और आने के पीछे उसका भी कारण रहता है कि जब हमारे प्रारब्ध में मोक्ष में रहना का मौका, या आप इसको सरल भाषा में कहो तो हमारे कर्मों के आधार पर पुण्य कर्म अर्जित करने का मौका ढूंढना है, तो व्यक्ति का पिंड आत्मा के रूप में हमारे अपने शरीर से इस मृत्यु लोक में शरीर धारण करके पुण्य अर्जित करने का मौका मिलता है। और पुण्य अर्जित करने का मौका मिलता है तो 84 लाख योनियों में से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए ऐसी उदात्त संस्कृति को दुनिया ढूंढती रहती है, और ऐसी संस्कृति में हमें सबको गर्व है। हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक के, जिस संस्कृति ने दुनिया को मनुष्यता के नाते से वसुदेव कुटुंबकम की भावना से परिचय कराया है। हाँ, हम उस गौरवशाली संस्कृति के संवाहक है जो अपने गौरवशाली अतीत पे गर्व भी करती है और समूची मानवता में जियो और जीनोदा का अलग अलग प्रकार से उसी भाव को लेके चलती है। जो एक चींटी मात्र को भी रहने का इस पृथ्वी पे जो अधिकार है वो हम सबको अधिकार है। क्या नदी, क्या पहाड़, क्या पर्वत, सब में जो जीव ढूंढते हैं सबको परमात्मा का एक तरह से प्रसाद मानते हैं। हाँ, हम उस संस्कृति के संवाहक है, और ऐसे में अपने शासन से सुशासन की उच्चतम मापदंड भगवान राजा राम के काल से और अतीत के ऐसे कई कई कारणों से आप अंदाज लगा लो कि ये हमारा अपना जो वर्तमान का चतुर्युग चल रहा है, जिसको मान के चले 5000 साल का ये कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन कलयुग के 5000 साल के समय को भी अगर भूल जाएं तो ये उज्जैन तो कालगणना की नगरी है। और कालगणना की नगरी जिसने अपनी सृष्टि के आरंभ से हरेक का हिसाब रखा है, और व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी यात्रा का समय कितना कीमत रखता है, तो अपने क्षण क्षण का उपयोग सदुपयोग में बदले। इसलिए दुनिया की नगरी कोई और हो सकती है, लेकिन काल की नगरी तो एक ही है, महाकाल की नगरी। इसकी किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से कोई तोड़ नहीं हो सकती। इसलिए एक बार नहीं, हमारी सृष्टि के प्रारंभ में सौर मंडल की शुरुआत के साथ जब नवग्रह रचना भी हो रही थी सूर्य मंडल के साथ, तो यही माना गया कि उज्जैन वो स्थान है जहां पृथ्वी से एक भूखंड टूट करके मंगल ग्रह के नाते से अपनी अलग पहचान बनाते हैं, और वो मंगल पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया कि वो धूमकेतु से जो टकराने की घटना हुई है, वो टकराने की घटना भी इसी पुण्य भूमि उज्जैन से मानी गई है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए समस्त प्रकार के मांगलिक ऐसे मुहूर्त के आधार पर किसी को अपने जीवन के अंदर मंगल दोष से निवृत्ति चाहिए, कोई मंगल दोष की परिस्थितियों में अपनी सुधार की कोई गुंजाइश ढूंढता है, तो दुनिया में उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार उज्जैन आ जाए, छिपरा में स्नान करे, मंगलनाथ पे जल चढ़ाए, थोड़ी सी पूजा कर दे, बाबा कृपा करते हैं। ऐसी कई मान्यता है। लेकिन विक्रमादित्य तो वो काल के व्यक्तित्व है जिनने अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने पिता के छीने हुए उस साम्राज्य को न केवल हासिल किया, बल्कि इस पूरी दुनिया से आतंकवादियों को, आतताइयों को, विदेशी आक्रांताओं को वो धूल चटाई कि आज भी हर देश के बच्चे बच्चे के हृदय में धड़कता है कि हाँ, हमारा गौरवशाली अतीत का एक महानायक अगर कोई है वो विक्रमादित्य, हमको सदैव जिस पे गर्व रहता आया। और केवल एक ही वो बात नहीं जिसके आधार पे उनने अपनी धाक जमाई, बल्कि शासन के संचालन के सूत्र कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों का संग्रह किसी शासक के पास कैसा होना चाहिए। 2000 साल पहले कोई एक नाम हो तो बताओ। महाकवि कालिदास घटकर पर से लगा करके नवग्रह, जिसको नवग्रह के आधार पर सूर्य मंडल की जैसे पहचान होती है, ऐसे उनने नवरत्नों की पहचान अपने साथ जोड़ी थी।
जिसके कारण से विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, विक्रमादित्य से उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी किंवदंतियां आज भी चलती है। और काल के क्रम में ऐसे कई सारे विक्रमादित्य बनने के लिए लालायित जननायक मिले, जिनने कहा कि जीवन में कुछ बनना है तो विक्रमादित्य के समान बनना है। और विक्रमादित्य तो वो व्यक्ति है जिनका मूल नाम तो सहसांक है, लेकिन वो अपने पराक्रम के बलबूते पर असंभव से असंभव व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे काम को भी सुक्रम में बदल दे, विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, इसलिए उसको विक्रम और विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना गया है। काल के प्रवाह में ऐसे जननायक को विस्मृत करा दिया गया था। उस जननायक की सारी वीरोचित बातों को समाज के सामने स्थापित करने के लिए और कौन सा मौका मिलेगा। यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकारें आती है और काल के प्रवाह में वो उसे विस्मृत किए महापुरुषों को याद करते हैं। तो आज हम विक्रमादित्य को इस नए अवसर में नए प्रकार से स्मरण कर रहे हैं। तो कितने प्रकार से उज्जैन की बातों को जोड़ेंगे। महाराज सिंधिया जी जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज से लगभग 125 साल पहले आपके ही पूर्वज ने यहाँ पे उज्जैन में जो फ्रीगंज की स्थापना की, और लगभग 250 साल पहले उस मुगल काल में जिनने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। मुझे गर्व है इस बात का उज्जैन का होने के नाते से और महाराज सिंधिया की उस पुरानी रियासत के नागरिक के नाते से बताना चाहूंगा। वो काल ऐसा था जहां एक तरफ हमारे देवालय तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ महाराज सिंधिया ने यहाँ महाजी जी के समय, महाराज राणो जी के समय स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जो देवस्थान जहां थे वो सारे के सारे देवस्थान को यथा योग्य तरीके से निर्मित करके उज्जैन की एक नई कीर्ति, नया रूप लाने का प्रयास किया है। हम सब धन्यवाद देते उस नाते से कि जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे वहां उसी काल में जवाब दिया गया कि महाकाल का मंदिर 250 साल पहले इतना विशालतम मंदिर बनाकर जो दिया, जो आज भी दुनिया में एक अद्भुत अलग अपने अलौकिक छटा बिखेरता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में केवल वो ही नहीं किया, बाद के समय में SEZ हमको मालूम फ्रीगंज जो बना है, उस फ्रीगंज के आधार पर जो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए ये जो कॉटन मिल की बड़ी उस समय इंडस्ट्रियां लगी थी, उस इंडस्ट्रियों के आधार पर जो उज्जैन से व्यापार व्यवसाय बढ़ा था, ये जो बड़ा होने में बड़ा योगदान सबसे पहले माधवराव जी सेकंड महाराज साहब का रहा है। उसके आधार पर उज्जैन ने अपनी एक अलग पहचान बनी थी। और आज काल के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें जिनके काल में, और सिंधिया जी को भी धन्यवाद दें। हम सब जानते ग्वालियर से हमारा रिश्ता खास है, इसलिए ग्वालियर में भी उनने ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट दिलवाई थी। माधवराव जी महाराज साहब ने, आप माननीय कैलाशवासी माधवराव जी साहब ने इस बात को लड़ करके कि मेला तो 1906 में शुरू हुआ था ग्वालियर में, लेकिन मेले की संस्कृति शुरुआत में हुई थी पशु मेले से, लेकिन उस मेले को दुनिया में अलग रूप में स्थापित किया। जो अभी आपने कहा कि 2000 करोड़ का ऑटोमोबाइल का व्यापार व्यवसाय हुआ, तो उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अब हमारे उज्जैन में भी वो मौका आया है, जिस आधार पर हमको गाड़ी घोड़े अगर खरीदना है तो 1-2 लाख की छूट तो वैसे ही मिलेगी, लेकिन व्यापार व्यवसाय के माध्यम से ये उज्जैन की एक नई दिशा खुलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी को, जिनने आज समय निकाला और आज के इस अवसर पर विक्रमोत्सव के साथ ये जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लगभग 40 दिन तक चलेंगे, और इस 40 दिन के अंदर वो सारी घटनाएं और सारी चीजें आएगी सबके सामने। जैसे हमने कल अपने एक बड़ा विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अभी तक तो केवल मीन टाइम ग्रीनविच GMT चलता था। अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम ISD भारत का स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में जाएगा। आप अपने ऐप में चालू कर सकते हैं। भारत का सूर्योदय का शुद्ध समय अगर कहीं चाहिए, उसका अतीत उज्जैन से जुड़ता है। और ये केवल वो घड़ी नहीं रहेगी, आधुनिक तरीके से ये जो समय का चक्र बदलता है, समय के बदलते चक्र में भारत में, दुनिया में उज्जैन की भी पहचान बने, मध्य प्रदेश की भी पहचान बने। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार केवल उज्जैन नहीं,
आज भी समिट के माध्यम से ये रीजनल समिट प्रारंभ करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसी क्रम में जारी रखेगी। पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। आज हमने जो मसाल यहाँ से उठाई है, ये निश्चित रूप से आगे जाकर के इसी प्रकार से देश और दुनिया में छाए। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के कैलेंडर, सरकारी कैलेंडर के ऊपर केवल शक संवत नहीं लिखा गया। मुझे गर्व है विक्रम संवत भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर हम हजारों साल से जाने जाते थे। ये हम कोशिश करेंगे पूरे साल विक्रमादित्य के विविध पक्षों के ऊपर इसी प्रकार की फेलोशिप देते हुए वो सारे रहस्य, वो सारी जानकारियां सबके सामने आए, वो साहित्य का सृजन हो, पुस्तकों की रचना हो, विविध प्रकार की जानकारी हो। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा विक्रमादित्य के बात को लेकर के ही कल ही हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी आ रहे हैं, जिनने कहा कि विक्रमादित्य का और बेताल का उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी संबंध आता है। तो मैंने जब उनको विस्तार से बताया तो उन्होंने कहा मैं उज्जैन आना चाहूंगा, कल ही वो आ रहे हैं। ऐसे कई सारे जिज्ञासु विद्वान हमारे बीच में आना चाह रहे हैं, वो सारी बातों को चलाते रहेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी इससे जुड़े हुए पक्ष को, आयोजन समिति को, संस्कृति मंत्रालय को, उद्योग मंत्रालय को, जिला प्रशासन उज्जैन को, उज्जैन से जुड़े हुए सभी गणमान्य अतिथि नागरिकों को, और तो और ये आयोजन इतना अच्छा होता है कि माननीय डॉक्टर रामराज मिश्रा जी बैठे, सालों से आप भी विक्रमोत्सव करते आए। हमारे उस बहादुरी के प्रतीक मोहल्ले मोहल्ले, बहादुरगंज, अब्दालपुरा, कार्तिक चौक, ये कई कई साल से समाज अपने बलबूते पर इसका विजय जुलूस गेर के रूप में निकालता आया। ये कितना गौरवशाली पक्ष है। समाज जो पहले से मनाता आया, सरकार उनके साथ खड़ी है। ये सरकार और समाज को साथ में लेके चलने वाले उत्सव ये भारत का मान बढ़ाते हैं, हमारी संस्कृति की जय जयकार कराते हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे विभिन्न समारोह का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024, उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला और विक्रम सांस्कृतिक पर्व अर्थात विक्रमोत्सव 2024 का शुभारंभ करें। नेक्स्ट, मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला का उद्घाटन करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही साथ तालियों के माध्यम से हम स्वागत करें इन सौगातों का। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विक्रम सांस्कृतिक पर्व विक्रमोत्सव का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। लाडली बहना का शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने 1576 करोड़ की राशि अंतरित की। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों के लिए 2,85,000 बालिकाओं के खाते में 85 करोड़ की राशि अंतरित करी। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दें। साथ ही साथ आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विक्रम पंचांग, आर्ष भारत, राम राजा व अन्य पुस्तकों का भी विमोचन करने की कृपा करें। विक्रम पंचांग 2081 प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत शोधपीठ का यह प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशन, जिसके विमोचन के लिए हम माननीय से अनुरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आर्ष भारत, जो दुर्लभ ऋषि वैज्ञानिक परंपरा की श्रुतियों और संदर्भों को समाहित किए हुए है, ऐसी टेबल बुक के विमोचन के लिए हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे।
करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करें सभी सौगातों का। भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों की अति दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान आर्ष भारत केंद्रित दुर्लभ ऋषि वैज्ञानिक परंपरा की श्रुतियों और संदर्भों को समाहित किए हुए केबल बुक। तालियों में कोई जीएसटी नहीं है। एक बार जोरदार तालियां परम श्रद्धेय के सम्मान में। वीर भारत संग्रहालय का न्यास लोकार्पित। वीर भारत संग्रहालय युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता विरासत कोठी महल में आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यम से आलोकित होगी। आजादी के अमृतकाल में भारतवर्ष के गौरवशाली और पराक्रमी अतीत से सुपरिचय कराने का मध्य प्रदेश शासन का विनम्र संकल्प है। इसी क्रम में कुछ पुस्तकों का विमोचन जो मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित हैं। मंडला डिंडोरी, दतिया, जबलपुर और सतना जिलों के स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित पुस्तक के लिए संजय यादव जी, संतोष वर्मा जी से मेरा अनुरोध के पुस्तक विमोचन की कार्यवाही संपादित कराएं। मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम, मंडला डिंडोरी, दतिया, जबलपुर और सतना। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रकाशन जो राम राजा शीर्षक से है, जिसके लेखक हैं पी नरहरि जी और ऋषिकेश पांडे, और ओरछा के राजा राम सीडी का विमोचन के लिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से सहयोग के लिए ऋषिकेश पांडे और सौरभ चौधरी जी जो संपादक हैं और निर्माता हैं। और अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कल जो लोकार्पण हुआ वैदिक घड़ी का, जो संपूर्ण अपने आप में राष्ट्र अनूठी, एक बार स्टैंडिंग ओवेशन आप सब अपने अपने स्थान से खड़े होकर तालियां बजाकर विश्व की उस ऐतिहासिक धरोहर को जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आभार। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।